हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएसएस मैडम। तो आज आम डिस्कस करें तुम कौन फिफ्थ सेमिस्टर कोर 12 पेपर मुझे तुम पढ़ू जोटा तुम पीपीएस मैम पढ़ाऊली। तो फास्ट क्लास तुम कराई जे डीएनए आरएनए एसोसिएटेड प्रोटीन। तो आज आम पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन पढ़िया। तो डीएनए रेप्लिकेशन तुम तो जानते हो रेप्लिकेशन माने कौन डुप्लिकेट डीएनए रो डुप्लिकेट बाहर करवा। तो आम डीएनए तो डेफिनेशन जाना कौन डीएनए रेप्लिकेशन द प्रोसेस बाय which DNA molecule synthesize its own identical copy of DNA is known as replication। माने कौन मैं डीएनए जो प्रोसेस मैं डीएनए रू कौन करबा हमें डीएनए बाहर करबा कौन तार डीएनए कॉपी करबा। तो जो डीएनए रू डीएनए आम जो कौन करबा तार ओन कॉपी सिंथेसाइज करबा। तो सेही प्रोसेस को आम कहि थाउ डीएनए रेप्लिकेशन। बुझिला पिले the new DNA so formed is exactly similar to the parent DNA। न्यू डीएनए धर सपोज डीएनए टा आमर कौन रेड कलर टाइप रहा डीएनए। तो सपोज से डीएनए मैं कॉपी ऑफ डीएनए पर डायरेक्ट एक्जाक्ट कॉपी द डीएनए करा कौन डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए न्यू डीएनए मॉलिक्यूलटा यहाँ हूँ तुम कौन ओल्ड डीएनए यहाँ हूँ तुम न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। This process DNA directed DNA synthesis वे is an auto catalytic function of DNA। ये जो फंक्शन जो तार डीएनए जो फंक्शन टाक आम कही था ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली आम कौटी हुए तुम डीएनए रेप्लिकेशन कौन पे आम करवा व्हाई रेप्लिकेशन इज एसेंशियल फॉर ना डीएनए रेप्लिकेशन कौन पे करवा ना तुम पढ़ी सेल डिवीजन पढ़ ना नहीं ना सेल डिवीजन गोटे सेल को डिवीजन करने मैंने कौन गोटे न्यू सेल प्रोड्यूस करने। तो आम कौन कर आमर कौन सेल डिवीजन करता। तो सेल डिवीजन माने एक्चुअली आमर तो फेज चलता है आमर सिंथेटिक फेज चलता है देन प्रिपेरेटरी फेज चलता है। तो सिंथेटिक फेज रे कौन हुए ना तुम डीएनए रेप्लिकेशन हुए तुम जानी सेल डिवीजन पढ़ला बेले जानी। तो सेल डिवीजन पढ़ला बेले डीएनए रेप्लिकेशन सेलटा सेल गोटे सेलटा आम केम डिवीजन करा भर किसी जिनस कौन है अधिक है ना सेमती डीएनए रेप्लिकेशन कौन डीएनए टू डीएनए तैयारी हो। तो डीएनए अधिक तैयारी हेल्ले कौन हम आम न्यूक्लियसटा डिवीजन करवा आम जो पूरा सेलटा को डिवीजन कर। तो से आम डीएनए रेप्लिकेशनटा एसेंशियल होता है। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेसिकली आम टाइप डीएनए रेप्लिकेशन 3 टाइप्स थाए बट आम को आमर बेसी एप्लिकेबल होते कोटा जोटा आम एक्सेप्ट कर तुम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तुम तो यहाँ पढ़ी क्लास 12 सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जोटा आम एक्सेप्ट होती आज ना कौन तुम 3 टाइप्स कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन अच्छी ना कौन फास्ट हो तुम कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सेकेंड हूँ तुम डिस्पर्सिव डिस्ट्रप्टिव रेप्लिकेशन थर्ड आस तुम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कौन पे रोचे ना इन दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन द पेरेंट स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटरैक्ट द कॉपी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन एग्जैक्टली ए न्यू स्ट्रक्चर दिस मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। बोले देख मुझे बुझाऊँ कौन है तुम रहा फास्ट तुम आसला कौन कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कौन पे रोचे धर यहाँ सपोज आमर यहाँ आसला कौन पेरेंट डीएनए मन रहा। तो पेरेंट डीएनए यहाँ हूँ मोर रेड कलर मुझे कली तुम देख तुम यहाँ रहा कौन पिले पेरेंट डीएनए रहा डीएनए आम कौन कर न्यू डीएनए कॉपी बाहर करिया ना। तो न्यू डीएनए कॉपी बाहर कला बेले से केमती कॉपी बाहर तार देख आमर कौन रेप्लिकेशन फर्क आमर कौन एमती टाइप रहा। तो न्यू डीएनए तैयारी हम। तो न्यू डीएनए तैयारी है केमती हम गोटे कौन हम तुम से कॉपी बाहर है आ गोटे तुम अलग कलर चूज कर जापर पे है देख मैं जो आम कौन करचे जो कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन जो आम गोटे न्यू डीएनए मैंने बाहर करचे से कौन हो पे तुम ना कौन हो तुम कौ कलर अच्छी रेड कलर अच्छी
तो रेड कलर अच्छी से रेड कलरटा ये कौन डायरेक्ट जब आम कौन करचे रेप्लिकेशन करचे ये कौन पेरेंट स्ट्रक्चर रिमेन कौन इंटैक्ट मैंने पेरेंट स्ट्रक्चरटा पुणी रोचे पुणी आउ गोटे न्यू डीएनए भी तैयारी होची माने कौन यहाँ पूरा अलग हो जाऊँगी यहाँ पूरा अलग हो जाऊँगी तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशनटा आमर को आम कौन आप्लिकेबल है कौन है रखागला कि एक्सेप्टेड करागलानी तापर आसले तुम पुणी सेकेंड रे भाग करते कौन ना डिस्पर्सिव एंड डिस्ट्रप्टिव रेप्लिकेशन देखिए सेटा केमती होता धर यहाँ आम पेरेंट डीएनए है पेरेंट डीएनए है पिला ताको आम कौन करिया रेप्लिकेशन करिया तो रेप्लिकेशन करिया से कौन है देख पढ़ना ना हियर द पेरेंट स्ट्रक्चर फ्रैगमेंट्स and new structure are formed from it which is the reunited at random. The new DNA molecules have both old and new DNA segments in patches. माने कौन एथिरे कौन होची पिला तमरो जोटा आम जो रेप्लिकेशन करी न्यू डीएनए बाहर करवा एथिरे कौन होची देख है देख लो पिले ए कौन हो तुम पैचेस टाइप रोचे माने धर यहाँ आम पेरेंट डीएनए है यहाँ तुम रोचे तुम पेरेंट डीएनए ये पेरेंट डीएनए जिते आम कौन कर रेप्लिकेशन कर पढ़िया जे केमी रेप्लिकेशन होमें पढ़िया न्यू प्रोसेस जब यही प्रोसेस होमर कौन कर फास्ट तुम जो ओल्ड डीएनए रोचे देन तुम न्यू डीएनए आउची माने पैचेस टाइप ओल्ड डीएनए न्यू डीएनए से आसला ओल्ड डीएनए न्यू डीएनए से ओल्ड यहाँ न्यू डीएनए एमती पैचेस टाइप आसला कौन जो कौटा आम डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन यहाँ आम कौन एग्जाम कर देखाई बट यहाँ भी आम कौन है माने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रे आमको कौन है सुइटेबल है किंतु जिते आम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कले पिले तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पिला कौन है धर तुम यहाँ हूँ तुम कौन पेरेंट डीएनए ताको आम रेप्लिकेशन करिया तो रेप्लिकेशन कले कौन हो तुम से कौन हो तुम गोटे पेरेंटाल रोची गोटे स्ट्रैंड तुम पेरेंटाल रो आ गोटे तुम स्ट्रैंड आस न्यू स्ट्रैंड तैयारी है किंतु यही जो न्यू स्ट्रैंड है या आमर कौन है एक्सेप्ट कराला तो या आम कौन कहे ना सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है तुम तुम जो पढ़ो तुम क्वेश्चन आसो तुम कहीपर यहाँ हूँ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बुझेगा पिले जान लो जे कौन है 3 टाइप्स रेप्लिकेशन रहा तुम हूँ कंजर्वेटिव डिस्पर्सिव एंड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल देन पढ़िया तार मेकानिज्म जावा आगु आम जानिया कौन ना आरएनए प्राइमिंग आरएनए प्राइमर कौन ना पिले ना बिफोर एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ आरएनए नोन एज आरएनए प्राइमर्स माने कौन छोट सेगमेंट को आम जो कही था कौन ना आरएनए प्राइमर कही था फास्ट सिंथेसाइज्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेप्लिकेशन स्टार्ट हवा आगु आम फास्ट यहाँ सिंथेसाइज होता किए ना आरएनए प्राइमर दिस फेनोमेनन इज नोन एज आरएनए प्राइमिंग द आरएनए प्राइमर्स आर सिंथेसाइज्ड विथ हेल्प ऑफ एंजाइम को एंजाइम द्वारा सिंथेसाइज होता है से ना प्राइमेज एंजाइम द्वारा सिंथेसाइज होता है दीज आर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स 4 to 12 nucleotides may be 15 to 50 base long in prokaryotes and functions as 5 prime to and each newly formed strand. Then RNA primers are later excised of removed and filled with the DNA strands with the help of the enzyme DNA polymerase 1. कौन हम आमर जो आम रेप्लिकेशन करिया RNA प्राइमर लगे बट जो आम डीएनए रेप्लिकेशन पूरा फिल हो आम कौन करिया रिमूव करदे क्या द्वारा कौ एंजाइम द्वारा ना से एंजाइम को आम कहूचे कौन पिले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को फास्ट कौ एग्जाम थिला ना प्राइमेज एंजाइम द्वारा सिंथेसाइज है किए आरएनए प्राइमर आ रिमूव क्या द्वारा हम ना डीएनए पॉलीमरेज 1 द्वारा हम देन आसला इट वाज ऑब्जर्व्ड इन आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटेड बाय कौन मिफामिप्सिन. Then DNA replication also stops. It provides the evidence to show that RNA priming is essential for DNA replication. There are also several evidences which prove माने ये द्वारा हम जानते हैं कि RNA प्राइमर टा हमर नेसेसरी होता है कोथरे ना DNA replication होते हैं. Then हम आज पढ़िबा mechanism of DNA replication.
डीएनए रेप्लिकेशन माने कौन आम एत आसी पढ़ीगले कौन रेप्लिकेशन करा ना डीएनए रू डीएनए आम तो तैयारी करिया ना तो डीएनए रू डीएनए केमती कॉपी करिया तार सब केतरा मेकानिज्म अछि तो मेकानिज्म कौन देखिया पिले ना डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज माने कौन जेतो तुम सेल डिवीजन बा सेल साइकिल चलता है ताको आम कौन कहि थाउ एस फेज कहि दो इंटरफेज ऑफ एस सेल साइकिल ड्यू टू which the amount of DNA is stable है से माने सिंथेटिक फेज रे आम डीएनए रो अमाउंट कौन होते डबल होते केमती होते रेप्लिकेशन द्वारा रेप्लिकेशन हेल्ले डीएनए रू डीएनए भी कॉपी हुए डीएनए कॉपी हेल्ले आमर कौन हम डीएनए भी बढ़ तो फास्ट तार आसो तुम प्रोसेसटा आसो ना कौन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन माने कौन रेप्लिकेशन करने गोटे डीएनए मॉलिक्यूलटा नबा ये डीएनए मॉलिक्यूल आम गोटे कौन डीएनए मॉलिक्यूल को आम रेप्लिकेशन करने आ भितर सब आम कौन बेस अच्छी ए टी सी जी तुम तो जानते पिले ए आउ टी भितर केतरा हाइड्रोजन बॉन्ड थाए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आ सी आउ जी भितर केतरा थाए बॉन्ड ना ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड तो ए टी ए माने कौन एडेनाइन थायामिन साइटोसिन सहित गुआनाइन तो तुम पिले जानच आ भितर जो आम कौन करिया आ भितर गोटे कौन आम ऑरिजिन चूज करिया ऑरिजिन माने जो आम डीएनए को कट करके काटिकिना ताको कौन करिया आम पुणी न्यू डीएनए सिंथेसिस कर परिबा ना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओआरआई ताको कहती इज आट पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए हैविंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड ऑटोनोमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस पिले मु कौन कहली जे ऑरिजिन गोटे जब आम डीएनए रेप्लिकेशन ऑरिजिन पर्टिकुलर रीजन करिया डीएनए हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स है न्यूक्लियोटाइड्स स्पेसिफिक सीक्वेंस जाइकिना हम ताको जो जगह आम कौन करिया ऑरिजिन बाहर करबा ताको आम कहि ऑटोनोमिक रेप्लिकेशन सीक्वेंस बा एआरएस प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल ओआरआई है प्रोकैरियोट्स आम कौन थाए सिंगल ओआरआई प्रेजेंट थाए व्हाइल यूकैरियोट्स कौन थाए मेनी ओआरआई माने ओआरआई माने ऑरिजिन यूकैरियोटिक सेल रे आम डिफरेंट बहुत सारा ऑरिजिन पाइबा बट आमर प्रोकैरियोटिक रे आम सिंगल गोटे ऑरिजिन ही पाइबा दिस लिनियरली अरेंज्ड रेप्लिकेटिंग यूनिट्स इज कॉल्ड कौन कहते आम रेप्लिकेंट कहते प्रोकैरियोटिक डीएनए हैज सिंगल रेप्लिकेंट है प्रोकैरियोटिक डीएनए आम कौन सिंगल रेप्लिकेंट होते बट यूकैरियोटिक डीएनए रे कौन होते थाउजेंड्स ऑफ रेप्लिकेंट्स तो मुझे कौन कहली ऑरिजिन अनुଯାयी ऑरिजिन से कौन गोटे थाए बोली से कौन सिंगल रेप्लिकेशन होता है एथरे कौन होते डीएनए कौन ए ऑरिजिनटा कौन अधिक थाए बोली एथरे कौन अधिक सारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक सेल टे कौन आमर अधिक सेल थाए यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल देन पढ़िबा सेकेंड रे तमरा आसीबो कौन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ना द फोर टाइप ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन है रेप्लिकेशन आमर 4 टाइप्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स दरकार ना कौन ना तुमर डीएएमपी देन जीएमपी डीऑक्सी राइबो कौन गुआनाइन मोनोफॉस्फेट देन आसो तुमर टीएमपी एंड सीएमपी है 4 टाइप आमर कौन दरकार न्यूक्लियोटाइड्स दरकार ना कन्वर्टेड इनटू करेस्पोंडिंग ट्राइफॉस्फेट स्टेट विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी फॉस्फोरिक एसिड एंड एंजाइम फॉस्फोरेट ये सब कौन दरकार एनर्जी दरकार फॉस्फोरिक एसिड एंजाइम दरकार देख माने कौन है तुम डीऑक्सी राइबो मोनोफॉस्फेटटा कौन हम तुम फॉस्फोरिक एसिड द्वारा रिएक्शन होना फॉस्फेट एनर्जी द्वारा आम कौन हम क्या कर ना ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट रू कौन है ट्राइफॉस्फेट है तो ये जान पे ये कौन अच्छी मन अच्छी मन माने कौन 1 एठी कौन अच्छी तुम 2H3 फॉस्फोरिक एसिड केतटा अच्छी तुम आम कौन फॉस्फेट दरकार ना ये मोनोफॉस्फेट माने कौन 1 फॉस्फेट आम ये के ट्राइफॉस्फेट माने कौन 3 फॉस्फेट अच्छी तो 3 फॉस्फेट केमती आनिया तो ये आम 2H3 आम बालांस करना 2P है ना नहीं ये 2P होगा आम कड़े ये 1 था ये 1 + 2 मिसिक ये कौन है 3 होगा बुझीगला पे देन पढ़ा थर्ड आसो तुम अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स ये सब तुम हूँ कौन मेकानिज्म फास्ट आम कौन कले पे फास्ट कले आम तार ऑरिजिन चूज कले सेकेंड तुम आसला कौन ना माने कौन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है एक्टिवेट हम केमती तुम एक्टिवेट पर आसो अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स ना अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स माने कौन जो तुम जो स्ट्रक्चर ये जो टाइप डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर तक आम कौन कहता हेलिक्स कहता at origin site brought about by the enzyme कौन हेलिकेज
माने हेलिकेज एंजाइम द्वारा ये गोटे धर आम गोटे यहाँ गोटे ऑरिजिन ये ऑरिजिनटा आम चूज कले ऑरिजिन को चूज करी कौन कले आम से कौ एंजाइम लगिला ना हेलिकेज एंजाइम लगिला है। हेलिकेज एंजाइम लगिवो हेलिकेज एंजाइम बा कॉल्ड आल्सो रेप प्रोटीन ताको आमे कोन कहि थाउ रेप प्रोटीन कहि थाउ व्हिच अनजिप माने जीप तमे जानथो तमे जीप देखछो माने कोन जो चेन तम जहा चेन दउछ तमे तम जैकेट रो चेन तुम सेटा कोन कहंदी जीप कहंदी ना से जीप भलिया ही हमर डीएनए टा थाए से डीएनए टाको आमे ताको कोन कर डीएनए टाको यदि आमे कोन करे त कट करिया पे आमे को प्रोटीन यूज माने करथाउ को एंजाइम ना हेलिकेज एंजाइम यूज करथाउ से कोन करते सेटा को अनजिप कर कि ना कोन कर दिए धर सपोज देखो तमर एटा डीएनए डीएनए हैला एटा धर आम ऑरिजिन देखिले एटा आम ऑरिजिन देखिले ताको आम एठी कोन लागिला तमर हेलिकेज एंजाइम लागिला नेक्स्ट रे कोन हबो से एमती हे जीवो सेटा कोन फिटी जीवो ना हैला एई जगह रे कोन हबो तमे से एंजाइम टा लागिबो हेलिकेज एंजाइम ये गोटे स्टैंड को अलग कर दबो ये स्टैंड टा को कोन कर दबो अलग कर दबो अलग कर दे टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए कर देला द सेपरेट strands are stabilized in this condition with the help of single binding protein धर आमे कौन कले पिले ना पिले आमे कौन कले फास्ट तमर मु तुमको कौन कहली जे डीएनए को आमे कौन कले कट करदेले एमती आमे कट करदेला पर देखिबो तमे गोटे देखिथिबो गोटे गोटे सुतिलीटा को तमे एमती घुरे थिबो ताको एमती फाड़ी दबो दीटा सुतिली माने फाड़ी देला पर कोन हे देखिबो फाड़ी दबो धरी यदि छाड़ीदेव से पुणी कौन हो माने गुड़े हो दौड़ीटा गुड़े हो तो से जो न गुड़ेबा हाँपाई जदि आम ये डीएनए मलिक्यूल से कौन पूरा सुपर कॉइल थाए कॉइलिंग ये थाए ना तो कॉइलिंग थाए न गुड़ेबा जो ये दीटा जाक तो आम कौन कर कौन थाए ना सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन ये सब प्रेजेंट थाए है कौन आपको आम कौन कह जाए पिले ना सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन टा कौन करे स्टेबलाइज कौन पाई करे ना जमती सी आउ थे सी हेलिक्स न हो पार है बा डी आपको कौन हेलिक्स डी स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स है अनवाइंडिंग क्रिएट्स टेंशन्स माने कौन ये जो आमर कौन माने ऊपर भी कौन होती तुम जो गोटे जिनसटा को पूरा भिडिकी धरी था ऊपर कौन होता है बहुत टाइट हो जाए सी जो टेंशन ताको कह जाए सेमती डीएनए मलिक्यूल ये कौन होता है माने ये जो ये सेक्शनटा कौन होता है पूरा टाइट हो जाए तो टाइट हो माने से टेंशन रू कौन सुपर कॉइलिंग रू आम ताको रिलीज करने ताको गोटे एंजाइम यूज कर से एंजाइम ना हूँ पिले कौन तुम टॉप आइसोमरेज 1 और 2 है मन रहा टॉप आइसोमरेज ये थाए तुम टॉप आइसोमरेज 1 and 2 of टॉप आइसोमरेज 2 of prokaryotes is also known as DNA garage है प्रोकार्योटिक सेल टॉप आइसोमरेज 2 को आम कौन कही डीएनए गारेज व्हिच फंक्शंस बोथ हेलिकेज एंड टॉप आइसोमरेज ये जो प्रोकार्योटिक सेल रे कौन पिले तुम ना टॉप आइसोमरेज टा 2 टा कौन होते बोथ काम करे ना कौन ना हेलिकेज एंजाइम रे भी काम करे और टॉप आइसोमरेज एंजाइम रे भी काम करे हेलिकेज एंजाइम कौन कर कट कर तो कट कर बाहर कर डीएनए माने पेरेंट डीएनए को अलग कर टॉप आइसोमरेज एंजाइम भी सी कौन करे तार जो ऊपर जो क्रिएशन हुए सुपर कॉइलिंग टेंशन टाक सी भी कौन करते रोकी था तो अनजिपिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड ए वाई शेप्ड रेप्लिकेंट फॉर्क है ताको आम कौन कही था वाई शेप्ड रेप्लिकेंट फॉर्क कही था जो केम धर आम डीएनए ये आम एंजाइम लगेले आपको आम कौन कहले हेलिकेज एंजाइम कहले सी एमती टाइप होता है ना आपको ये वाई शेप नहीं कि नहीं पिले तो से वाई शेप फॉर्क कहुए है रेप्लिकेशन फॉर्क कहुए देर आर टू फॉर्क ऑफ हिज ऑरिजिन मूवमेंट ऑफ हेलिकेज एंजाइम तब देखो देन आसते तुम फोर्थ आसो पिले ना आरएनए प्राइमिंग मुझे तुम पढ़ी जे आरएनए प्राइमर लगे सिंथेसिस हाँपाई ना आरएनए प्राइमिंग ड्यू टू रेप्लिकेशन फॉर्क 2 different ends of 2 strands DNA are exposed 3 strand है 3' to 5' end at the 3' end strand at the fork of the second strands are small RNA
कॉल्ड आरएनए प्राइमर है सेठी कौन हुए धीरे धीरे आरएनए प्राइमर लगे प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड देखो तुम देखो डायग्राम रे देखो ये जो आरएनए प्राइमर देख लो पहले आरएनए प्राइमर एठी लागिला तेरे आम एटा कौन है ये तुम हेलिकेज एंजाइम का कौन कला कट कला एठी सब सिंगल साइड है ये तुम एटा कौन डीएनए पिले डीएनए पॉलीमरेज तुम फास्ट कौन है हेलिकेज एंजाइम कौन कला पूरा कट करदेला कट कर दीटा स्टैंड रे करदेला ये गोटे स्टैंड आ गोटे ये गोटे स्टैंड ताकू स्टाबिलाइज करने आम सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन लगिला मन रहा ऊपर जो टेंसनटा या जो बांधिकिना रखापी कौ एंजाइम यूज है ना टॉप आइसोमरेज एंजाइम यूज है ସେଇଟା ବୁଝିଲ ପିଲେ तापर कौन है तुम आरएनए प्राइमर लगे है आरएनए प्राइमर लगे कौन है तुम यहाँ हूँ कौन तुम 3 प्राइम टू ये 5 प्राइम रहा ना ये 5 प्राइम रहा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ हूँ तुम कौन 3 प्राइम रहा तो ये आम कौन है आरएनए प्राइमर लगे आरएनए प्राइमर लगे धीरे धीरे कौन है सिंथेसिस हवा को लगे तो आरएनए प्राइमर देख लो आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम प्राइमेज तुम जान आरएनए प्राइमर को आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर इज 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग एंड फंक्शंस 5 days एंड ऑफ द ईच न्यूली फॉर्म स्टैंड ऑफ द है तुम मन रखी था आरएनए प्राइमरटा सब कौन लगे ना 5 days एंड रे ही लगे सी हम कौन हम सी तार फॉर्मेशनटा कर देन आसो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड द 2 सेपरेटेड स्ट्रैंड्स डीएनए नाउ फंक्शंस एज टेम्पलेट्स है ताकू आम कौन कही था जो न्यू सेपरेट डीएनए जो एमती है ताकू आम कौन कही था टेम्पलेट्स कही था या आम कौन कही था टेम्पलेट्स कही था तो दे आर नाइट्रोजिनस बेस अट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंटरी फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम ईच फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स कौन डीएटीपी एंड सीटीपी थाए 2 फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड by the enzymes कौन फॉस्फोराइलेज एंजाइम मेकिंग देम एज मोनोफॉस्फेटेज कौन करते ना मोनोफॉस्फेट दी विथ द रिलीज एनर्जी यूज्ड ऑफ बिल्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ द बेस पेयर्स एंड आल्सो फॉर्मेशन ऑफ कौन कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द न्यू बेसेस तुम आम कौन कही ए आउ टी भितर 2टा हाइड्रोजन बॉन्ड रहा सी जी भितर 3टा हाइड्रोजन बॉन्ड रहा द न्यूली पेयर्ड successive nucleotides are joined by phosphodiester linkage with the help of the enzyme of DNA polymerase माने न्यूली पेयर्ड जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स टा कौन होता है लिंकेज द्वारा एंजाइम द्वारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगे ऑल्सो नोन एज ताको हम कौन कहते हैं रेप्लिकेज इन प्रोकैरियोट्स इट इज पॉलीमरेज 3 एंड इन यूकैरियोट्स पॉलीमरेज डेल्टा है यूकैरियोटिक सेल हम तो कहते हैं पॉलीमरेज डेल्टा आउ प्रोकैरियोटिक सेल हम तो कहते हैं पॉलीमरेज 3 दिस एंजाइम्स ऐड न्यूक्लियोटाइड ये सब कौन कर सब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है आमर कौन है तुम जो फर्क है कौन है डिफरेंट हो जाए ना डिफरेंट हो जाए आमर कौन आरएनए प्राइमर लगे ये सिंथेसिस हम ये आमर कौन बेस पेयर तैयारी हम ये जो बेस पेयर तैयार करने किए आमको हेल्प करता है एठू लगे है किए आमको हेल्प करता है ये पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है ये कौन करता है द डीएनए फॉर्मेशन ऑक्यूर्स 5 days to 3 days duration as the parental DNA strands are anti-parallel and new strand synthesis occurs 5 days to 3 days duration. The direction of formation of 2 new strands on the replication fork is opposite. है opposite रे होता है धर शुण ये आम स्टाण्ड है मन है यहाँ हूँ आम कौन 5 days 3 days 5 days to 3 days 3 days 3 prime to 5 prime तो आमर कौन कह 5 प्राइम री सब कौन हम न्यू डीएनए सिंथेसिस हम तो आमर ये आम 5 प्राइम लगे आठ गोटे आउ गोटे आरएनए प्राइम लगे तो ये तार एमती हम ये तार कौन हम यही वे जीव कि से ही लिखला देन आसला इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ना आज द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड्स द पेरेंट स्टैंडर्ड on zipper further to expose new region for chain elongation synthesis of new DNA strand
is continuous along one parental DNA strand 5 days to 3 days strand, so that this new strand grows towards the fork of 5 days to 3 days direction. It is known as leading strands. Synthesis of the other new daughter strands is discontinuous and opposite along the other parent DNA 3 days to 5 days strand, so that it is grows from fork towards the open end and 5 days 3 days patches and pieces known as Okazaki fragment. देख पिले मु तुमको कहली एमती है यहाँ आमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो आमर जिते बड़े कौन है जिते तुमको आरएनए प्राइमर लगे सी धीरे धीरे कौन है तुम डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बेस तैयारी बेस तैयारी होना सी सिंथेसिस है डीएनए तैयारी है ये आमर कौन होगा तुम 5 प्राइम टू 3 कौन यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ना यहाँ भी सही कौन हम तुम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये स्ट्रांड को आम कौन कहले यहाँ कंटिन्यूअसली होगा, तो आम आपको कहले कौन लीडिंग स्ट्रांड है। कि तार अपोजिट पिले कौन हो तुम अपोजिट कौन हम तुम कौन 5 प्राइम टू ही लगे ना आरएनए प्राइमर एमती है सी कौन हम एमती फ्रैगमेंट टाइप लगे फ्रैगमेंट टाइप ये जो फ्रैगमेंट को आम कही कौन ना ओकाजाकी फ्रैगमेंट से जो स्ट्रांड को आम कही लैगिंग स्ट्रांड बुझेगा पिले। तो लैगिंग स्ट्रांड पिचेस टाइप ऑफ लैगिंग स्ट्रांड इट इज आल्सो नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट ओकाजाकी इज डिस्कवर्ड इन 1963 ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जे हला आर जॉइंड टुगेदर बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज सी को एंजाइम द्वारा धर तुम स्ट्रांड टा एमती अच्छी ना पिले यहाँ थी तुम स्ट्रांड तुम एम सब फ्रैगमेंट टाइप है फ्रैगमेंट टाइप होगा ये फ्रैगमेंट को आम कहले ओकाजाकी फ्रैगमेंट से ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जो कौन हम जो एंजाइमटा जॉइन कर सब एंजाइम सब ये सब एंजाइम लगिना जॉइन हम ये जॉइन को आम कही था कौ एंजाइम ना तुम कौन लाइगेज एंजाइम है बुझीगला। तो लाइगेज एंजाइम डीएनए लाइगेज एंजाइम and strand build the Okazaki fragments is called lagging strand से strand को हमें कही से जो पूरा कंटेंट है तमें कहले lagging strand कहले because it takes longer time to develop as replication is continuous over one strand and discontinuous over other, hence it is called semi continuous or semi discontinuous। चल कौन बुझल पिले तो आमर जो दीटा स्ट्रांड है कौन है गोटे कौन है तुम कंटिन्यूअसली होगा बट आउ गोटे तुम कौन डिस्कंटिन्यूअस टाइम लगे तार एंजाइम होना या जॉइन करने, तो ये टाइम आम कौन कही ना सेमी कंटिन्यूअस एंड सेमी डिस्कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। देन आसला आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय द कौन है तुम कौन कही आरएनए प्राइमर्स क्या द्वारा रिमूव्ड हम ना पॉलीमरेज 1 इन प्रोकारियोट्स एंड पॉलीमरेज डेल्टा इन यूकारियोट्स है। पॉलीमरेज 1 टा कौन होता है तुम प्रोकारियोट्स लगे आरएनए प्राइमर रिमूव हम आ यूकारियोट्स तुम पॉलीमरेज अल्फा द्वारा ही रिमूव हम। देन आसला तुम द सेम एंजाइम आल्सो सिंथेसाइज्ड इन न्यू डीएनए इज द रीजन एक्सपोज्ड एंड डिसोसिएशन ऑफ आरएनए प्राइमर डीएनए लाइगेज जॉइंट्स द ओपन एंड्स ऑफ द स्ट्रैंड्स। देन आसे तुम टर्मिनेशन the termination of DNA replication occurs termination sites कह जो termination process known as TOS sites ताको हमें कौन कही TOS sites कही termination requires product TOS gene है termination टा कहा द्वारा होता है ना TOS gene द्वारा होता है TOS protein बा TOS binding protein which recognize TOS sites से कौन ना termination sites रू recognize करा जाए। in prokaryotes E. coli the termination sites are TOR A and TOR F है मन रहा तुम प्रोकारियोट्स E. coli रे हम कौन कहबा ना TOR A and TOR F के each consisting of 23 base pair at the TOR sites binding protein bind the stops progression replication fork से कौन कर दे बाइंडिंग है रेप्लिकेशन fork को स्टॉप कर दे। आउट ऑफ द 6 TOR sites E. coli 3 sites of A and D and E are for blocking counter clockwise fork and sides TOR B and C of F। In blocking clockwise fork the TOR B are complexes from the A sides and कौन कर दे रेप्लिकेशन को स्टॉप करके न्यू डीएनए कौन कर दे अलग कर दिए। देख लो पहले
डीएनए पॉलीमरेज ये कौन होला सी तुमर कौन होला तैयारी आरएनए प्राइमर को कौन होला बंद करदेला बंद कर न्यू डीएनए होगा तार ना एठी लगे तुम डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लगे अल्फा लगे डेल्टा यहाँ देन आस तुम प्रूफ रीडिंग and DNA repair. Through the process of DNA replication is very accurate. Still wrong nucleotides gets incorporated. कौन है तो आमर जो तब हमारा DNA टा तैयारी है तो सेते wrong nucleotides भी कौन है अटैच हो जाता है in the new strand very rarely. Every DNA polymerase 3 is unable to distinguish uracil from thiamine. About the final error and occur every 1 million of base pairs replicated. However, the initial error and higher compatibility, that is 3 errors every 10,000 base pairs, which may lead 3% mistake in the cell's protein, but almost all errors are corrected by repair enzymes and DNA polymerase complex by polymerase 1 and 2, which proofread the each base pair and remove the रिप्लेस मिस्टेक्स जान लो एथरा मेन तो खाली मन रखिबो जे कौन एंजाइम यूज होला को एंजाइम बेसिकली यूज होला तमरा ना डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स कौन होछ ना पॉलीमरेज 1 एंड पॉलीमरेज 2 ए पॉलीमरेज 1 एंड पॉलीमरेज 2 से कौन करथे तार कोन राइट बेस पेयर को चूज करथे जदी रॉन्ग बेस पेयर थे से ताको कोन कर दे रिमूव करेंगे न्यू डीएनए पूरा परफेक्ट डीएनए टा बाहर करे देखो को केदी तार पर से डायग्राम गुरा सब प्ले करिवो आ जति के अंडरलाइन कर ताको लिखिवो देख यहाँ हूँ डीएनए पेरेंट स्टैंड है ये टॉप आइसोमरेज ताको कौन कला ताको बाइंडिंग कर रखिला मैं तार टेंशन दूर कला ये हेलिकेज एंजाइम लगिला ये साइड टाक आम ओआरएच साइड कहले देन आसला तुम यहाँ पैरेंटल 5' to 3' एंड 3' to 5' रोचे तो 5' to 3' होगी तुम कौन है आरएनए रेप्लिकेशन फॉक है ये जो यही टाइप फॉक टाइप है तुम हेलिकेज एंजाइम तो एसएसबी प्रोटीन लगिला ये साइड रे सब लगे कौन कला ताको स्टेबलाइज कला देन तुम सीधे आसूँ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स से कौन है तुम कौन कही जे 5' लगिला ये तुम सब 5 प्राइम रु तैयारी हम ये लगिला है ये 5 प्राइम रु 3' है 3' होता है 5 प्राइम रु लगिला ये 5' होता है 5' रु है तो ହେଇକିନା से आड़ू कौन है गला तार कौन यहाँ कला देन आसला तुम ये तुम कौन है रीडिंग स्टैंड कहला कौन यहाँ पूरा कंटिन्यूअसली होगा बट ये कौन फ्रैगमेंट पर पीसेस टाइप है आम कहले कौन पका जाकि फ्रैगमेंट कहले और सेठी कौन तुम हम ना लाइगेज एंजाइम लगिकिना जॉइन करदेव है लाइगेज एंजाइम लगिकिना जॉइन करदेला आम कहले यहाँ आम कौन कहले लाइगेज स्टैंड कहले यहाँ आम लीडिंग स्टैंड कहले देख लो मेकानिज्म डिफरेंट स्टेजेस तार है थैंक यू।